आज का जो लेक्चर है इसमें हम लोगों को फाइल सिस्टम के बारे में देखें। तो चलिए, फाइल के कंसेप्ट, एक्सेस करने के तरीके, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, फाइल सिस्टम माउंटिंग, फाइल शेयरिंग और प्रोटेक्शन, ये सब एजेंडा है। हमें फाइल की जरूरत क्यों है? तो टू स्टोर डेटा परमानेंटली, ठीक है। और डेटा जो है वो परमानेंटली कहाँ पे स्टोर होगा? तो डेटा परमानेंटली स्टोर होता है सेकेंडरी स्टोरेज पे। अब हम लोगों ने जब हार्ड डिस्क की बात किया था तो वहां पे जब डिस्क की फॉर्मेटिंग हो रही थी तो फॉर्मेटिंग के समय डिस्क पे कुछ इनिशियली डेटा स्ट्रक्चर्स जो है स्टोर कराए जा रहे थे। तो मैं इस बात को लिख देता हूं, व्हेन ए सेकेंडरी स्टोरेज when a secondary storage is formatted initially, some data structures are placed onto the disk, ठीक है। तो डेटा को परमानेंटली स्टोर करना है। डेटा परमानेंटली स्टोर क्या होगा? जब डेटा को हम लोग सेकेंडरी स्टोरेज पे ले जाके स्टोर, और जब भी हम लोग सेकेंडरी स्टोरेज की बात करते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज मतलब हार्ड डिस्क, मेरा जो मेन कंसर्न है सेकेंडरी स्टोरेज से वो है हार्ड डिस्क को लेके। तो जब हम लोग हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करते हैं तो इनिशियली कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स जो है डिस्क में स्टोर कर दिए जाते हैं। ये जो स्टोर डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, these data structures are to support, या ये कहिए कि टू इम्प्लीमेंट अ फाइल सिस्टम। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑब्जेक्टिव है टू इम्प्लीमेंट ए फाइल सिस्टम, ठीक है। अब हमने डिस्क को फॉर्मेट किया, तो डिस्क को जब हमने फॉर्मेट किया तो डिस्क पे कुछ इनिशियली डेटा स्ट्रक्चर को रख दिया गया, और इन डेटा स्ट्रक्चर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तो इन डेटा स्ट्रक्चर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइल सिस्टम को इंप्लीमेंट करने, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग आगे आते हैं। ये ऑब्जेक्टिव है टू एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ फाइल सिस्टम, to describe the interfaces to file system, to discuss file system design trade-off including access methods, file sharing, file locking, and directory structures, or to explore file system protection. चलिए, फाइल का जो कंसेप्ट है, तो फाइल बेसिकली है क्या? तो इट इज कंटिग्यूअस लॉजिकल एड्रेस स्पेस, ठीक है। कंटिग्यूअस लॉजिकल एड्रेस स्पेस, तो फिजिकली तो वो कंटिग्यूअस नहीं होगा,
फाइल में हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं, तो डेटा को स्टोर करते हैं, साथ ही साथ हम लोग फाइल में प्रोग्राम को भी स्टोर करते हैं। तो प्रोग्राम भी स्टोर होगा और डेटा भी स्टोर होगा। जो डेटा है वो या तो न्यूमेरिक हो सकता है, या तो कैरेक्टर टाइप का हो सकता है, या फिर बाइनरी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे कुछ डेटा टाइप्स में लिखता हूँ। डेटा टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। डेटा टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, देखिए ये गड़बड़ हो गया। डेटा टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, कौन कौन से डेटा टाइप होंगे? पहला टेक्स्ट, दूसरा ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, इमेज और एनिमेशन। इतने डेटा टाइप्स होते हैं इंफॉर्मेशन। और जो टर्म आ रहा है डेटा, ये जो टर्म आ रहा है डेटा, डेटा और इंफॉर्मेशन ये लगभग इंटरचेंजेबल होगा। डेटा और ये इंफॉर्मेशन जो ये लगभग इंटरचेंजेबल होगा। तो जो कुछ डेटा टाइप हम लोग इंफॉर्मेशन की पढ़ेंगे, वैसा ही डेटा टाइप हम लोग डेटा के भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक छोटी सी बात की जा रही है, उसमें बोल रहे हैं कि न्यूमेरिक हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, या फिर बाइनरी। क्वेश्चन ये है कि क्या हम लोग फाइल में केवल डेटा ही स्टोर करते हैं? तो जवाब है नहीं, हम लोग प्रोग्राम भी जो है स्टोर करते हैं, ठीक है। और इस प्रोग्राम को लेके मैं एक बात बताऊं कि प्रोग्राम इज ए is an abstraction of a process, ठीक है। ये जो प्रोग्राम है वही हमारे प्रोसेस को डिफाइन करेगा, ठीक है। वही हमारे प्रोसेस को क्या करेगा? डिफाइन करेगा। प्रोसेस को यही क्या करेगा? डिफाइन करेगा, ठीक है। तो फाइल में हम लोग डेटा भी स्टोर कर रहे हैं और फाइल में हम लोग प्रोग्राम भी स्टोर कर रहे हैं। प्रोग्राम क्या? प्रोग्राम इज एन एब्स्ट्रक्शन ऑफ अ प्रोसेस। प्रोग्राम ही प्रोसेस को डिफाइन करता है, ठीक है। अच्छा, फाइल जो है, हम लोग किसी फाइल को ओपन करते हैं तो लॉजिकली हमको ऐसा लगता है कि ये जो फाइल है इसके लिए कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन यूज हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो ये केवल लॉजिकली हम लोगों को दिखता है। चलिए अब हम लोग फाइल के स्ट्रक्चर की बात करें। तो फाइल का स्ट्रक्चर, उसमें सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स या बाइट्स होंगे। हम लोग जानते हैं कि मेमोरी को मेजर करने की दो यूनिट, एक को बोलते हैं वर्ड और एक को बोलते हैं बाइट। अलग अलग मशीन पे एक वर्ड की साइज अलग अलग होती है, इसीलिए जो बाइट होता है वो यूनिवर्सल यूनिट है मेमोरी को क्या करने के लिए? मेजर करने के लिए। अब हम लोग जो रिकॉर्ड स्टोर कर रहे हैं उस रिकॉर्ड के स्ट्रक्चर को लेके हम लोग बात, तो ये देखिए, ये फिक्स्ड लेंथ और वेरिएबल लेंथ, फिक्स्ड लेंथ और वेरिएबल लेंथ की ये जो बात हो रही है, ये चीज हम लोग डेटा स्ट्रक्चर में पहले चैप्टर में पढ़े थे। डेटा स्ट्रक्चर में हम लोग ऑलरेडी इस चीज को डिस्कस कर चुके। अब फाइल के कुछ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, ठीक है, जहां पे नेस्टिंग होती है। जहां पे क्या होती है? नेस्टिंग होती है।
यहाँ क्या होगी, नेस्टिंग होगी। और नेस्टिंग को कुछ ऐसे समझ लीजिए कि क्लास विद इन क्लास, या फिर स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर। ठीक है, फाइल का जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है वहां पे नेस्टिंग होगी। और नेस्टिंग बोलने का मेरा मतलब क्या है, वो यही है कि वी आर टॉकिंग अबाउट क्लासेस विद इन क्लास, या एक स्ट्रक्चर के अंदर दूसरे स्ट्रक्चर की बात हो रही है। ठीक है, आगे आइए। फाइल के एट्रीब्यूट की हम लोग बात, तो फाइल का नाम होगा, फाइल का एक आइडेंटिफायर होगा, टाइप, लोकेशन, प्रोटेक्शन, यूजर आइडेंटिफिकेशन, डेट टाइम इत्यादि, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दिखती है। फाइल का जो नेम है, ये जो नेम है इसका सिग्निफिकेंस, इसका जो सिग्निफिकेंस है वो केवल और केवल यूजर लेवल पे, केवल और केवल कहां है, यूजर लेवल पे। ठीक है, और ये जो आइडेंटिफायर की बात हो रही है, इस आइडेंटिफायर का क्या स्कोप है, ये आइडेंटिफायर कौन यूज करेगा, तो इंटरनली a file is recognized by its identifier। और अपने पास कहीं ना कहीं एक टेबल होगा जहां पे मैपिंग हो रही होगी। क्या हो रही होगी, मैपिंग हो रही होगी। और ये मैपिंग किसके किसके बीच में हो रही होगी, तो इन बिटवीन नेम एंड आइडेंटिफायर। नाम और आइडेंटिफायर के बीच में हम लोग यहाँ पे क्या करा रहे होंगे, मैपिंग करा रहे होंगे। और ध्यान दीजिए, ये जो मैपिंग होगी, ये मैपिंग हमेशा 1 to 1 होगी। ये मैपिंग जो होगी वो हमेशा क्या होगी, 1 to 1, 1 to 1 होगी। अब जरा देखिए कि क्या आप लोगों ने ऐसे किसी आइडेंटिफायर को देखा है। तो अगर आप लोगों को सी में प्रोग्राम आप लोगों ने किया होगा, तो जब आप लोग फाइल को ओपन कर रहे हैं, ठीक है, तो फाइल को जब ओपन कर रहे थे, तो जब एफ ओपन सिस्टम कॉल को आपने इस्तेमाल किया था, तो आप लोग एक फाइल टाइप का पॉइंटर था, उसमें आप लोग एक एड्रेस को स्टोर कर रहे थे, लाइक दिस, फाइल फाइल ptr इक्वल्स टू एफ ओपन, और यहाँ पे था abc.txt, और हो सकता है कि हम लोग रीड मोड की बात करें। ठीक है, तो ऐसा कुछ आप लोगों ने पढ़ा जरूर है। अब जरा देखिए, तो ये जो पीटीआर है, ये पीटीआर बेसिकली क्या है, आइडेंटिफायर। अब हमारे प्रोग्राम में इस abc.txt को पीटीआर नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो abc.txt जो इसका ये किस लेवल पे रहा, तो ये यूजर लेवल पे रहा, इट इज एट यूजर लेवल। ठीक है, और ये जो अपना पीटीआर है, ये जो पीटीआर है, ये किस लेवल पे आ गया, तो ये आ गया ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे। ये आ गया ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे। और ध्यान दीजिए,
ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल की जो बात हो रही है ना, एग्जैक्टली इसी चीज को मैं बोल रहा हूं कि इंटरनली ये आइडेंटिफायर ही यूज होता है। टाइप, देखिए जब भी हम लोग फाइल बनाते हैं तो फाइल का एक एक्सटेंशन, ठीक है, जैसे डॉट टीएक्सटी, डॉट डॉकएक्स, डॉट पीपीटीएक्स, ठीक है, ये एक्सटेंशंस हैं और ये एक्सटेंशन बेसिकली फाइल के टाइप को बताते हैं, ठीक है। अब इनको थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लिया जाए। देखिए ये जो फाइल का एक्सटेंशन है ये फाइल के स्टोरेज स्कीम को बताएगा। तो एक्सटेंशन ऑफ ए फाइल टाइप shows the storage schema of the file। स्कीमा मतलब होता है स्कीम। आप लोग आगे जब डीबीएमएस पढ़ोगे तो वहां पे एक टर्म आएगा स्कीमा। स्कीमा मतलब स्ट्रक्चर, ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ ए फाइल टाइप shows the storage schema of the file and tells about the character set of the file। अच्छा, कभी कोशिश जरूर तुम लोगों ने किया होगा कि किसी पीडीएफ फाइल को हम लोग नोटपैड में ओपन करें। ऐसी एक कोशिश हुई जरूर होगी जहां पे हम लोग किसी पीडीएफ फाइल को किसी नोटपैड में ओपन करने की हम लोग कोशिश कर रहे थे। तो ओपन तो फाइल हो रही थी लेकिन जो कंटेंट हमको दिख रहा था वो कंटेंट रीडेबल नहीं था। क्यों? क्योंकि पीडीएफ का जो स्टोरेज स्कीमा है और पीडीएफ का जो कैरेक्टर सेट है ये दोनों चीजें अलग हैं। किससे अलग है? तो ये दोनों चीजें अलग हैं नोटपैड से। यानी नोटपैड जिस तरीके से फाइल को स्टोर करता है, यानी नोटपैड में जो हम लोग फाइल बनाते हैं वो आस्की टेक्स्ट फाइल है, ठीक है। आस्की टेक्स्ट मतलब कैरेक्टर सेट हमने डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो तुम लोगों को पता है कि जो आस्की कैरेक्टर सेट है आस्की 8.0 में, आस्की 8.0 में 256 कैरेक्टर्स हैं। 256 कैरेक्टर्स, और इन 256 कैरेक्टर के अलावा कोई भी चीज हमारा आस्की टेक्स्ट एडिटर कभी भी रीड नहीं कर पाए। जैसे हम लोग हिंदी में निबंध लिख रहे हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हिंदी के निबंध को और प्रभावकारी बनाने के लिए उसमें कुछ इंग्लिश के कोटेशंस भी हम लोग डाल देते हैं, संस्कृत के कुछ कोटेशंस भी हम लोग डाल देते हैं। अब जरा सोचो कि ये निबंध एक ऐसे पाठक को पढ़ना है जिसको केवल और केवल इंग्लिश आती है, तो वो केवल और केवल इंग्लिश के कोट्स ही पढ़ेगा। वो हिंदी को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, वो संस्कृत को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि हिंदी और संस्कृत के जो कैरेक्टर सेट है
वो इंग्लिश के कैरेक्टर सेट से अलग है। तो जो नोटपैड है उसको हम लोग बोलते हैं कि नोटपैड इज आस्की टेक्स्ट एडिटर। फाइल का एक्सटेंशन फाइल के स्टोरेज स्ट्रक्चर को बताता है, साथ ही साथ वो इस बात को भी बताता है कि इसमें कैरेक्टर सेट जो है वो कैसा है। लोकेशन, फाइल को पॉइंट आउट करने के लिए एक लोकेशन पॉइंटर अपने पास होता है। फाइल का एक एट्रीब्यूट है जिसको बोलते हैं साइज। साइज क्या बताता है? तो साइज बताता है करंट फाइल साइज। क्या बताता है? तो बताता है करंट फाइल साइज। प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन बोलने का मतलब क्या है कि हम अगर किसी फाइल के ऊपर कुछ ऑपरेशन एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं तो क्या हम लोगों के पास यानी यूजर के पास क्या उतनी अथॉरिटी है? जैसे कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग किसी फाइल को रीड तो कर सकते हैं बट उसमें राइट नहीं कर सकते। हम उस फाइल को डिलीट नहीं कर सकते। डिलीट करने जाएंगे वो कहेगा कि आपके पास सफिशियंट प्रिविलेज नहीं है। ठीक है। तो प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है कि फाइल को एक्सेस करने का कंट्रोल। ठीक है। और एक्सेस करने से जो ऑपरेटिंग सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बात निकल के आएगी वो तीन बातें निकल के आएगी। या तो हम फाइल को रीड कर रहे होंगे, या तो राइट कर रहे होंगे, या फिर एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले इस बात को देखा है कि हम लोग फाइल में केवल डेटा ही स्टोर नहीं कर रहे हैं, हम लोग फाइल में प्रोग्राम को भी स्टोर कर रहे हैं। तो प्रोग्राम का जब एग्जीक्यूशन होगा, ठीक है, तो जो कोड लिखे हुए हैं वो कोड एग्जीक्यूट होंगे, तब जाके प्रोसेस क्रिएट होगा। टाइम, डेट एंड यूजर इंफॉर्मेशन, फाइल को कब क्रिएट किया गया, किस डेट में किया गया और किस यूजर ने उसको क्रिएट किया। देखिए यूजर का मतलब ये नहीं है कि आपका जो है आपका नाम मान लीजिए कि राम कुमार मौर्य है, तो ऐसा नहीं कि आप फाइल जब क्रिएट बनाओगे तो आपका नाम राम कुमार मौर्य लिख के आएगा कि राम कुमार मौर्य इज द क्रिएटर ऑफ दिस। नाम कौन सा लिख के आएगा? तो आपने सिस्टम में किस यूजर के तहत जो है लॉगिन किया है, किस यूजर के तहत आप लॉगिन कर रहे हो, उसी यूजर का नाम क्रिएटर की जगह पे आएगा। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन एट्रीब्यूट के फॉर्म में किसी भी फाइल की हम लोग अपने पास रखते हैं। फाइल के ऊपर ऑपरेशन की बात करिए तो फाइल क्रिएट होगी, मतलब डिस्क पे कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है, आपने एक नई फाइल बना दी। ठीक है। तो जैसे हम लोग लिखते हैं एफ ओपन, तो हमने कहा फाइल ptr एफ ओपन और हमने कहा abc.txt और इसको हम लोग किस मोड में ओपन कर रहे हैं? तो राइट मोड में ओपन। अब देखिए, अगर डिस्क पे करंट लोकेशन में कोई फाइल ऐसी होगी abc.txt तो उसको ओपन किया जाए, और अगर नहीं होगी तो वी विल हैव टू क्रिएट द फाइल। इफ abc.txt is unavailable onto the disk, is unavailable onto the disk abc.txt is
फर्स्ट क्रिएटेड, क्या होगा, सबसे पहले हम लोग इसको क्रिएट करें, ठीक है। फाइल को हम लोग क्रिएट करते हैं, फाइल के ऊपर रीड राइट ऑपरेशन होता है, हम लोग फाइल में रिपोजिशनिंग करते हैं, रिपोजिशनिंग, ठीक है। फाइल के दो एंड होंगे, एक होगा फाइल का स्टार्ट और एक होगा फाइल का एंड, फाइल का एंड, ये दो चीजें होंगी, फाइल का स्टार्ट और फाइल का एंड। तो इन दोनों के बीच में भी हमें किसी लोकेशन पर जाने की जरूरत पड़ सकती है, हो सकता है कि उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके हमें कुछ वैल्यूज को चेंज करना, इसी चीज को बोलते हैं रिपोजिशनिंग विद इन फाइल। फाइल को हम लोग डिलीट भी करेंगे, फाइल को हम लोग ट्रंकेट भी करेंगे। फाइल को डिलीट करना मतलब फिजिकली वी हैव डिलीटेड द फाइल। ट्रंकेट मतलब कि व्हाट एवर द चेंजेस दैट वी हैव मेड अर्लियर, वी आर गोइंग टू ट्रंकेट ऑल दोस थिंग्स, मतलब हम उन चीजों को सेव नहीं करने जा रहे। ट्रंकेट करना, ट्रंकेट करने में क्या होता है, फाइल हमारी एग्जिस्ट करती है बट जो कंटेंट होता है, कुछ कंटेंट जो होता है, जो हमने कुछ मॉडिफिकेशन किए होते हैं, उन मॉडिफिकेशन को हम लोग सेकेंडरी स्टोरेज पे सेव नहीं कराते। तो दिस इज नोन एज ट्रंकेट। डिलीट में क्या होता है, डिलीट में पूरा का पूरा फाइल ही डिलीट हो जाता है, ट्रंकेट में केवल कंटेंट क्या होंगे, डिलीट होंगे। फाइल को ओपन करना और फाइल को क्लोज करना। देखिए ये जो सिस्टम कॉल आपके सामने दिख रहा है एफ ओपन, तो एफ ओपन किसके लिए भाई, तो ये फाइल को ओपन करने, जब ये सक्सेसफुल होगा तो इट विल रिटर्न अ पॉइंटर, ठीक है, इट विल रिटर्न ए पॉइंटर। और अगर अनसक्सेसफुल होगा तो उस केस में ये हमको नल रिटर्न करेगा। इसलिए अगर आपने कोई गत की सी की किताब पढ़ी हो, तो जब भी हम लोग फाइल को ओपन करते हैं तो हम लोग वहां पे एक इफ कंडीशन जरूर लगाते हैं। इफ कंडीशन हम लिखते हैं कि इफ ptr इज नॉट इक्वल टू नल, अगर ptr नल के बराबर नहीं है, इट मींस फाइल जो है ओपन हो गई है, फाइल जो है सक्सेसफुली ओपन। वंस यू हैव ओपन द फाइल, तो उस फाइल को क्लोज करना आपको पड़ेगा, ठीक है। अगर आप फाइल को क्लोज नहीं करते हो तो क्या होगा, फाइल तो ओपन है और उस ओपन फाइल को कोई भी प्रोसेस यूज नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहोगे तो भी उस फाइल को, अनयूज फाइल को तुम किसी दूसरे प्रोसेस के साथ एसोसिएट नहीं करा पाओगे। क्यों, क्योंकि तुमने फाइल को ओपन तो किया, फाइल को क्लोज नहीं किया है। डजंट मैटर कि हमारा जो प्रोसेस था वो प्रोसेस क्या हो गया, प्रोसेस हमारा टर्मिनेट हो गया, बट फाइल इज ओपन। तो फाइल को क्लोज करना मतलब जो हैंडलर फाइल का दिख रहा है, उस हैंडलर को वापस सिस्टम को रिटर्न करना, ठीक है। तो जब भी आप फाइल को ओपन करेंगे, आपको फाइल को क्या करना होगा, आपको फाइल को क्लोज करना होगा। अब देखिए फाइल को ओपन करने के लिए क्या बोला जा रहा है, तो इसमें कुछ सेटअप स्टेप्स। फाइल पॉइंटर, पॉइंटर टू लास्ट रीड राइट लोकेशन पर प्रोसेस दैट हैज द फाइल ओपन। फाइल ओपन काउंट, फाइल को कितनी बार मॉडिफाई किया गया है इत्यादि ये इंफॉर्मेशन। फाइल को जब आप ओपन करोगे तो आपको लोकेशन बतानी पड़ेगी। तो इसके पहले जब मैं एफ ओपन लिख रहा था तो मैंने abc.txt का लोकेशन नहीं बताया। तो जब आप लोकेशन नहीं बताएंगे तो वो केवल और केवल करंट डायरेक्टरी में फाइल को सर्च किया जाएगा, ठीक है। और एसएस राइट, ठीक है, एसएस राइट, उस फाइल को कौन यूज कर सकता है, ठीक है। फाइल को लॉक करना, तो लॉकिंग मतलब क्या होता है, अभी हम लोगों ने फाइल, हम लोग रिसोर्सेज की अगर बात करें तो रिसोर्सेज दो तरीके से लॉक।
या तो रिसोर्सेज लॉक होंगे रीड मोड में, या फिर रिसोर्सेज लॉक होंगे राइट मोड। तो राइट मोड मतलब क्या, एक्सक्लूसिव लॉक। अब मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स आप लोगों को बना दूंगा। रीड राइट, इसको कहते हैं राइट, और इसको कहते हैं रीड। हमने इसको कहा राइट और हमने इसको कहा रीड। अब हम इसको बोल रहे हैं राइट और अब हम इसको बोल रहे हैं रीड। ठीक है, अब ये आपको रो कॉलम फॉर्मेट में दिख रहा है। और हम बात कर रहे हैं दो प्रोसेसेस की, P1 और P2। दो प्रोसेसेस की हम लोग बात कर रहे हैं, P1 और P2। इसको मैंने कहा P1, प्रोसेस P1, और यहां पे मैं रख रहा हूं प्रोसेस P2। अब देखिए, केवल यहां पे दो प्रोसेस किसी भी फाइल को राइट मोड में साइमल्टेनियसली लॉक नहीं कर। दो प्रोसेस एक फाइल को केवल और केवल रीड मोड में साइमल्टेनियसली लॉक कर सकते। राइट राइट नहीं चलेगा, रीड राइट नहीं चलेगा, राइट रीड नहीं चलेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं एसएस मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, एसएस मैट्रिक्स, या कंपैटिबिलिटी। क्या बोलते हैं, कंपैटिबिलिटी मैट्रिक्स। ठीक है, दो प्रोसेस कभी भी सेम फाइल को राइट राइट, राइट रीड, रीड राइट मोड में साइमल्टेनियसली लॉक नहीं कर सकते। जैसे आप अपने क्लास के ब्लैक बोर्ड को देखो, तो उस ब्लैक बोर्ड को एक टाइम पर एक ही फैकल्टी मेंबर एक्सेस कर रहा है। एक से ज्यादा फैकल्टी मेंबर जो है कभी भी ब्लैक बोर्ड को साइमल्टेनियसली एक्सेस नहीं करेंगे। हाँ, क्लास में 60 स्टूडेंट एंड 60 स्टूडेंट्स आर साइमल्टेनियसली शेयरिंग द ब्लैक बोर्ड। तो किस मोड में ये पॉसिबल हो पा रहा है, रीड मोड में। आप लोग केवल रीड कर रहे हो, राइट नहीं कर रहे। तो ये बोलते हैं फाइल की लॉक। अब यहाँ पे जो ये कोड आपको दिखाया जा रहा है, ये कोड जो है जावा का कोड है। ठीक है, अब फाइल को देखिए, हम लोग शेयर्ड मोड और एक्सक्लूसिव मोड में लॉक कर रहे हैं। तो शेयर्ड मोड बोलने का मतलब क्या हुआ, रीड मोड, और एक्सक्लूसिव मोड बोलने का मतलब क्या हुआ, राइट मोड। ठीक है, लॉक को हम लोग रिलीज करते हैं। लॉक को रिलीज करने का मतलब इस बात को बताना कि अब मेरा कोई भी काम इस फाइल के ऊपर नहीं। ठीक है, ये देखिए, ये कुछ फाइल टाइप है, उनके जनरल एक्सटेंशन है। इसी एक्सटेंशन को हमने शुरुआत में फाइल टाइप कहा। तो देखिए, फाइल टाइप आर फाइल एक्सटेंशन, ये दोनों चीजें क्या है, ये दोनों चीजें सेम।
ठीक है, तो हम लोग आगे वाले लेक्चर्स में फाइल सिस्टम को अभी और एक्सप्लोर करेंगे। मैं आज 2 ट्यूटोरियल जो है शेयर करूंगा, ठीक है, तो वो कल तक हो जाए, ठीक है।